हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सुजुकी एक्सेस 125 का एयर फ़िल्टर चेंज कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए, ये ओल्ड एयर फ़िल्टर है। तो इसकी वजह से मेरी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही थी कि गाड़ी बिल्कुल माइलेज देना एकदम बिल्कुल बंद कर दिया था गाड़ी ने। तो जैसे मैंने हमारे यहाँ पे जयपुर में 100 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल हो रहा है। तो मैंने इसमें 50 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाया। तो इसने मुझे 50 रुपीज़ के पेट्रोल में 19 किलोमीटर्स की रेंज दी। तो इसका मतलब 19 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 38। तो इसने मुझे 38 के एमपीएल का माइलेज दिया। तो मुझे सबसे पहले डाउट किया इसके एयर फ़िल्टर पे। तो ये देखिए आप, ये ओल्ड एयर फ़िल्टर है। फोकस कर देता हूँ मैं, ये ओल्ड। और ये इसके जो फोम होता है, ये फोम भी गंदा पड़ा था, एयर फ़िल्टर भी गंदा पड़ा था। तो ये मैं जेन्युइन सुजुकी से एयर फ़िल्टर लेकर आया हूँ, एक्सेस 125 का न्यू मॉडल का। 2,227 रुपये का है ये। और एयर फ़िल्टर किट, पूरा किट है ये, जिसमें हमारी ये जो सील आती है, यहाँ की रबर सील आती है वो, इसका ये नया वाला फोम और एयर फ़िल्टर, ये 3 चीज़ें इसमें आएगी। तो ये देखिए, पीछे से आपको दिखा देता हूँ मैं। इसमें आपको हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, एकदम क्लीन है एयर फ़िल्टर। और इसका आपको दिखाता हूँ मैं पीछे से एक बार। ये देखिए, पीछे से एकदम गंदा पड़ा हुआ है ये। तो गाइज़, जैसे ही आपको गाड़ी माइलेज देना कम करती है तो आप एयर फ़िल्टर को या तो क्लीन करवाइए या फिर उसे चेंज करवा दीजिए। तो मेरे केस में ये कुछ ज़्यादा ही गंदा है तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो हमारा फैक्टर ये हो गया कि एयर फ़िल्टर चेक करवाइए। दूसरा हमारा फैक्टर होता है नॉकिंग। गाड़ी पे हम जब एक्सेलरेटर लेते हैं तो हमारी गाड़ी खट 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 कुछ तरीके की आवाज़ करती है, खट खट सी। तो वो, उसको हम नॉकिंग कहते हैं। और उस नॉकिंग से भी हमारी माइलेज कम होती है। तो मेरी गाड़ी में वो नॉकिंग भी हो रही है। तो मैं स्पार्क प्लग भी चेक करूँगा एक बार कि स्पार्क प्लग सही है या नहीं। स्पार्क प्लग भी ख़राब हुआ तो मैं उसे भी चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो मेरी एक्सेस ने मुझे आज तक कभी भी मिनिमम टू मिनिमम मुझे उसने 45 का माइलेज तो दिया ही है। और मैक्सिमम तो आप लोग जानते ही, आप वीडियो जाके देख लीजिए, माइलेज टेस्ट डाला हुआ है मैंने। तो 38 का माइलेज मुझे मिला तो एकदम से मैं भी शॉक हो गया कि एकदम से ये क्या हो गया, 38 का माइलेज। तो इसलिए मैंने एयर फ़िल्टर चेक किया और एयर फ़िल्टर मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग एयर फ़िल्टर को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं खोल लेता हूँ इसको। तो ये तो हमारी रबर गैस्केट, जो ये साइड वाले ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमारी एयर लीक ना हो पाए एयर फ़िल्टर में से। तो ये साइड में से मैं आपको लगाना भी बताऊंगा, इसे लगाना कैसे है। तो एक तो ये रबर वाली सील आ गई हमारी, एक तो ये, एक है हमारा फ़ोम, इसके ऊपर जो यहाँ पे लगेगा ये फ़ोम, और हमारा एयर फ़िल्टर। इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारा ब्रांड न्यू एयर फ़िल्टर, ये हमारा न्यू। और ओल्ड वाला दिखाता हूँ मैं, ये हमारा ओल्ड। ये देखिए आप, फ़र्क साफ देख सकते हैं आप, ये न्यू और ये ओल्ड। पीछे से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारा न्यू, जिसमें हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। और ये हमारा ओल्ड, जो पीछे से हल्का हल्का डर्टी हो चुका है। तो ये हमारा एयर फ़िल्टर। अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़, मैंने एयर फ़िल्टर लगाने से पहले, एयर फ़िल्टर हमारा नया वाला ये पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा एयर फ़िल्टर लगाने से पहले क्यों ना मैं इसका ये पूरा केसिंग है, ये जो अंदर वाला और ये बाहर वाला, इसको वॉश कर लूँ। तो मैं इसका ये बाहर वाला और ये अंदर वाला ये पूरा वॉश कर लेता हूँ केसिंग। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉश करने के बाद में कैसा दिखता है, ठीक है। तो मैं पहले इसको वॉश कर लेता हूँ। तो गाइज़, मैंने एयर फ़िल्टर की वॉशिंग कर ली है। जो एयर फ़िल्टर बॉक्स है उसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और इस तरह से भी ये कुछ दिख रहा है। और ये वाला कवर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने अंदर से वॉश कर लिया है। बाहर से कैसा भी हो, लेकिन ये अंदर से क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि अंदर इसकी इनटेक है, ये कार्बोरेटर में जुड़ता ही है। तो अंदर से क्लीन रहना चाहिए। अंदर से मैंने एकदम क्लीन कर दिया है इसको। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो एक सेकंड में रबर गैस्केट दिखाता हूँ आपको। जो ये वाली गैस्केट है, इसको हम लोग खोलेंगे, खोल के, और ये जो ये अंदर गैप दिए हुए हैं, इन गैप के अंदर हमें ये रबर वाली गैस्केट को इंस्टॉल करना है। और फिर उसके ऊपर एयर फ़िल्टर आएगा और फिर उसके ऊपर ये वाला कवर आ जाएगा। तो इससे हमारी ये जो गैस्केट लगाने से ये हमारा फ़ायदा होगा कि एयर फ़िल्टर के अंदर से हमारी एयर लीक नहीं करेगी। तो इससे
हमारा जो एयर फिल्टर बॉक्स है अंदर वाला, जो ये अंदर वाला बॉक्स है, ये डर्टी नहीं होगा। तो हम लोग रबर गैस्केट लगा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में रबर गैस्केट लगा दूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रबर गैस्केट रखनी है, फिर धीरे धीरे ऐसे करते 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 ये यहाँ पर कर्व है, इस कर्व के अंदर इंस्टॉल करते हुए ऐसे ऐसे हमारी रबर गैस्केट लग जाएगी। यहाँ पे गैप दिए हुए हैं, मैं फोकस कर देता हूँ एक बार। ये देखिए गैप दिए हुए हैं यहाँ पे, इन गैप के अंदर हमें रबर गैस्केट इंस्टॉल कर देनी है। तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो। तो गाइज़ मैंने इसकी जो गैस्केट रबर होती है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है, और एयर फिल्टर में मैंने फ़ोम लगा दिया है। ये देखिए, एक बार खोल के दिखा देता हूँ मैं। ये रहा एयर फिल्टर और ये रहा इसका फॉर्म। तो अब हम लोग इसको एयर फिल्टर को इसके ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। ये हो गया इंस्टॉल। एयर फिल्टर ऐसा इंस्टॉल होता है। और एक सेकेंड, एयर फिल्टर इंस्टॉल हो गया। अब इसके ऊपर एक कवर लगेगा, तो ये कवर इस तरीके से लग जाएगा। ये कवर ऐसा लग गया। अब इसके बाद में इसमें 4 बोल्ट्स कसने हैं, एक ये वाला, एक ये नीचे वाला ये, और एक ये वाला, और लास्ट वाला ये वाला, और ऊपर से 2 ब्रैकेट्स कसने हैं। ऐसे ये बंद हो जाएगा, ये और ये। तो मैं ये काम कर लेता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे वीडियो बना के बताता हूँ। तो गाइज़ मैंने एयर फिल्टर को कम्प्लीटली पैक कर लिया है, और इस तरीके से ये देखिए दिख रहा है। पूरी असेंबली बना ली है मैंने इसकी, फुल पैक कर लिया है मैंने इसको। एक तो ये वाला बोल्ट, और एक ये 2 ब्रैकेट्स है इसके, ये बंद हो जाते हैं डायरेक्ट ऐसे ही। एक ये वाला बोल्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 बोल्ट्स है, और ये 2 ब्रैकेट्स है, इससे ये कम्प्लीटली खुल जाता है। ठीक है, तो ये तो था एयर फिल्टर बॉक्स के बारे में। अब हम गाड़ी के पास चलते हैं और हम लोग इसको गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए गाइस। तो गाइस ये रही हमारी गाड़ी, और ये रहा हमारा एयर फिल्टर बॉक्स। तो इसमें जो ये होस पाइप है ये वाली, इसको हमें यहाँ इंस्टॉल करना है। और ये जो 2 पाइप्स है, इन दोनों पाइप्स को हमें इसमें इंस्टॉल करना है। एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में इंस्टॉल करना है, और पाइप को इसके अंदर इंस्टॉल करना है। और अभी हम लोग इसका स्पार्क प्लग भी देखेंगे। मुझे स्पार्क प्लग में डाउट लग रहा है थोड़ा, गाड़ी नॉकिंग कर रही है, वो किस वजह से कर रही है। या तो स्पार्क प्लग हो सकता है, और या फिर वो एयर फिल्टर हो सकता है। तो मैं पहले एयर फिल्टर लगा लेता हूँ, और उसके बाद में भी अगर गाड़ी नॉकिंग करती है तो मैं इसका स्पार्क प्लग भी चेंज कर दूँगा। स्पार्क प्लग भी लेकर आ चुका हूँ मैं, NG के ओरिजिनल है ये, और MRP है इसकी 108। फोकस कर देता हूँ मैं, 108 MRP है इसकी। ठीक है, अगर गाड़ी एयर फिल्टर लगाने के बाद में भी नॉकिंग करती है तो मैं इसे स्पार्क प्लग को चेंज कर दूंगा। तो मैं एयर फिल्टर लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एयर फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। पहले मैं लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसका स्पार्क प्लग भी अच्छी कंडीशन में नहीं निकला है। ये देखिए, स्पार्क प्लग भी इसका डैमेज है, कार्बन आ चुका है इसके ऊपर। तो हम लोग इसका स्पार्क प्लग भी चेंज करेंगे। यही वाला सेम मॉडल है ये, NGK का। ठीक है, देखिए आप इसका पार्ट नंबर देख लीजिए, CPR 8EA9। ठीक है, तो यही वाला सेम स्पार्क प्लग हम लोग इस गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसे टाइट कर देंगे। इसका टूल ये रहा, ये वाला स्पार्क प्लग टूल। इससे ऐसे अंदर घुसाना है, अंदर घुसा के इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। तो इसे रोटेट करते करते हम लोग इसे टाइट कर देंगे। और ये पूरा टाइट हो चुका है। तो गाइज़ मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइज़ स्पार्क प्लग इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा, आपको दिखेगा नहीं, ये रहा, ये इस जगह पे इंस्टॉल हुआ हुआ है वो। और इसका ये हम लोग प्लग एडेप्टर लगा देते हैं इसके अंदर। ये इसका प्लग एडेप्टर है। तो इसे इस तरीके से
ये इंस्टॉल इसके अंदर हो चुका है। तो अब आप देखिएगा एक सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, सिंगल सेल्फ में। एक बार मैं टच करके छोड़ दूंगा तो गाड़ी स्टार्ट, इग्निशन ऑन। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एयर फिल्टर चेंज करने के बाद और स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद गाड़ी का रिस्पांस। देखिए स्टार्ट, तो साउंड सुनिए आप। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ साउंड कर रही है अब। और मैं आपको एक बार फिर से आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक बार पुश स्टार्ट। तो अब ये गाड़ी अच्छे तरह से आराम से 60 to 65 एवरेज मुझे दे देगी, आराम से 60 to 65 का एवरेज हो जाएगा। एवरेज वाली प्रॉब्लम हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एयर फिल्टर अगर ज़्यादा गंदा है तो इसे चेंज कर दीजिए जैसे मैंने करा, अगर कम गंदा है हल्का सा तो क्लीन करके काम चला सकते हैं। और स्पार्क प्लग मेरा गंदा ही निकला था, ये देखिए पुराना वाला, ये गंदा ही है, तो इसे भी मैंने चेंज कर दिया। और ज़्यादा महंगा नहीं है ये मुझे 104 का पड़ा, 108 MRP है इसकी। और एयर फिल्टर मुझे पड़ा 227 का। तो ये कोई ज़्यादा महंगा सामान नहीं है, लेकिन आपके माइलेज पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। और आपने जैसा कि देखा कि गाड़ी एकदम एक सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। ओके गाइस, थैंक यू।